कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, ये यूं ही नहीं कहा जाता। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है कराची। मुल्क में 2 पोर्ट हैं, दोनों कराची में हैं। जिस गवादर पोर्ट का ढिंढोरा पाकिस्तान पीटता है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, यानी अर्थव्यवस्था की शरशैया पर पड़े पाकिस्तान के लिए संजीवनी है कराची। और इसी कराची के एक सांसद ने संसद के अंदर से जिन्ना के पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी कि आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहां मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है। ये हैं सैयद मुस्तफा कमाल, कराची की NA 242 सीट नंबर से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। MQM पार्टी का बड़ा नाम है। इनके भी अरमान थे पाकिस्तान को एशिया की ताकत बनाने के, लेकिन लूटखोरों और कट्टरपंथियों के मुल्क में ये ना हो सका और आखिरकार जिन्ना की जमीन से ये कबूल किया गया कि पाकिस्तान के झंडे पर चांद है और चांद पर भारत का झंडा है। सर, आपको मिसाल देना चाहता हूं। आज हमारा पड़ोसी इंडिया, उसने 30 साल पहले अपने लोगों को वो पढ़ाया जो कि दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है $2.7 अरब। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $270 अरब। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के, जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है $607 अरब। भारत के प्रताप के आगे नतमस्तक पाकिस्तान को दुनिया देख रही है, सुन रही है इन आवाजों को जिनमें जय हिंद का मैसेज छिपा है। जो बातें ये सांसद जनाब नहीं कह पाए वो पाकिस्तान की पब्लिक खुलेआम कह रही है। बड़े बड़े हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म हैं या जनरल्स हैं, उनके घर के जो बिजली के बिल हैं वो हुकूमत पे करती है, हुकूमत के ख़जाने से जाते हैं। लेकिन जब अवाम की बारी आती है तब इनको सारे टैक्सेस याद आ जाते हैं, तब इनको पाकिस्तान की मुआशियत याद आ जाती है। तो ये आखिर गलत है। अगर इनको सोचना चाहिए कि अगर आप लोग बिजली के बिल्स हैं, ये लोग तो करप्शन करके अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन गरीब आवाम जिसकी 25,000 सैलरी महीने की, उसको 30,000, 35,000, 40,000 बिल आ रहा है, तो वो किधर से अफोर्ड करेंगे? पाकिस्तान के अंदर भारत की तारीफ सिर्फ वहां की संसद में नहीं हो रही। इस वक्त पीओके की दूरी इस्लामाबाद से तेजी से बढ़ रही है। गुसाई पब्लिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को पीट रही है और कराची, लाहौर में रहने वाली पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि पीओके पर भारत कुछ बड़ा फैसला ले सकता है। पीओके के अंदर 10 और 11 मई से आक्रोश की ज्वालाएं फूट रही हैं। इस्लामाबाद के लिए हालात संभालना मुश्किल हो चुका है। जिस कश्मीर की खातिर पाकिस्तान ने छल और प्रपंच के अपने ही कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, उस कश्मीर को पाकिस्तान बिजली पानी तक नहीं दे पाया। अब पीओके ने अपना हक लेने के लिए पाकिस्तान के वर्दीधारियों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया है। बगावत की ये रियल पिक्चर जब पाकिस्तानियों ने देखी तो सन्न रह गए। कश्मीरी हमारा भाइयों को हमारा मैसेज है कि हम लोग एज अवाम, एज अ नेशन हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। हमें उनको कश्मीरियों को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी हुकूमत कर क्या रही है उनके साथ।
अगर उनका एहतजाज करना राइट है, सबका राइट है, वो एहतजाज करें, लेकिन आप लोग वो एहतजाज करने पे आप लोग उनको लाठीचार्ज करते हो, उनको मारते हो, उनको पीटते हो और उन पर जुल्म कर रहे हो। आप उनसे मिल के बैठ के बात करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जनरल जो हमारे अपना आसिम मुनीर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो मिल के उनके साथ बैठ के बात करें। इधर भारत में चुनाव के बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब भी पीओके का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान और डरा जा रहा है। ये डर और पीओके की बगावत पाकिस्तान को 1971 की याद दिला रही हैं।